अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दिलावर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी गॉड फार्म बखर। तो दोस्तों, आज हम आपको अपनी डेली की रूटीन दिखाते हैं। हमने ये फार्म से बकरियां निकाली हैं और ये सामने बिल्कुल लूसन का प्लाट है 2 एकड़ का, उसमें डाल दिए। तो ये लूसन को चराई करा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सीन है और ज़बरदस्त मौसम है, गर्मी भी है। तो ये ब्रीडर रहा हमारा बबलू। तो आज हम आपको कुछ न्यू बताने वाले हैं इंशाल्लाह। कल मैं एक दोस्त के पास गया, उसने कहा मेरी बकरी का कान ख़राब है। तो मैंने जाके देखा तो वो कान चारों तरफ से कटा हुआ था। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि बकरी का कान ख़राब है, चेक कर दें। मैं जाके देखा तो कान ना चारों तरफ से कटा हुआ था। तो मैंने देखा कि ये क्या सीन है, कैसे कटा है। तो उसने कहा ये बकरी का ना हवाना ख़राब हो गया था, एक थन जो है ना वो छोटा हो गया था, एक बड़ा हो गया था, मतलब एक थन मारा गया था। तो उस थन का इलाज हो रहा था कि उन्होंने कान को ना धागे से बांध दिया टाइट करके। तो वो धागा 2 दिन में ना कान के अंदर चला गया और कान कट गया और उसमें कीड़े पड़ गए। तो खैर ग्लिसरीन वगैरह कीड़े वगैरह निकाल के फिर हमने उसको साफ़ किया, टेराजिन प्लस स्प्रे लगाया उस पर। तो वो अब दूसरा दिन है, उस पर स्प्रे मार रहे हैं, एक एंटीबायोटिक भी लगा दिया है। अब वो काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रहा है। तो आप देखें कि उसका है हवाना ख़राब और उन्होंने कान बांध दिया। तो ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें पता नहीं लोग कहाँ से सीख कर किसके फार्मूले पर करते हैं। मेरी समझ से तो टोटली बाहर था, क्योंकि ये मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। वो कहते हैं कि अगर बकरी को मोशन नहीं रुक रहे तो आप उसके सामने धुआं लगा के रख दें। अब धुआं लगाने से मोशन का क्या ताल्लुक। तो प्लीज़ इस तरह की हरकतें ना किया करें। साइंसी दौर है, जदीद दौर है। तो आप ये किया करें कि डॉक्टर बुला लिया करें या किसी फार्मर से या जिसने ज़्यादा बकरियां रखी हुई हों उससे मशवरा ज़रूर कर लिया करें कि भाई हम क्या करें। तो मैं ये वाला सीन कल देख के हैरान रह गया। तो आप बातें हैं कि आजकल ना बकरियों की फार्मिंग के हवाले से ना बहुत ज़्यादा सर्च हो रही है और बहुत ज़्यादा बकरियां लोग रख रहे हैं। इधर भी ज़्यादा फार्मर बने हैं, न्यू फार्मर। तो कोई 2 बकरियां ले रहा है, कोई 3 ले रहा है, कोई 5 ले रहा है, कोई 10 ले रहा है। तो मेरे हिसाब से किसी ने अगर 4-5 लाख का सेटअप बनाना है ना, तो ये बकरियों का कारोबार सबसे बेस्ट है, अगर किसी ने 4-5 लाख का कारोबार करना है। लेकिन उसकी एक पहली शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपने ये सोच के फार्मिंग स्टार्ट करनी है कि आपको पहले 2 साल उससे कोई इनकम नहीं आने वाली। अगर आपने शुरू में ही ये सोच के काम करना है कि मैं आज फार्म बना रहा हूँ और कल मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि 2 साल इंसान के सीखने में लग जाते हैं। हाँ, आपको शुरू में मुनाफा आ भी सकता है, लेकिन आपने 2 साल का ये तय करना है कि 2 साल हमने सिर्फ बकरियां रखनी हैं, इनमें से नफ़ा कोई नहीं लेना, ना सेल करनी है। बकरा बेशक सेल कर दो, लेकिन उनमें से जो मेमनियाँ हों, बकरियां हों, वो सेल नहीं करनी। तो इस तरह करके आप फार्मिंग स्टार्ट करें। मेरे ख्याल में कम अज़ कम अगर किसी ने लेनी है तो वो एक तो पहले बकरियों की सिलेक्शन करते हैं कि हम कौन सी बकरियां रखें। तो मेरा यही मशवरा है, अपने इलाके की ब्रीड रखें, देसी ब्रीड, और बड़े कद वाली और बड़े हैवाना, मतलब जो ज़्यादा दूध देती हूँ। कम अज़ कम बकरी 2 किलो तो आराम से दूध देने वाली हो, तभी तो जाके वो बकरे पालती है। तो ये बकरी देखें, एक माशाल्लाह इसका ये मेमना है बड़ा भोला। तो ये बकरी जितनी बड़ी होगी उसका बच्चा भी उतना ही बड़ा होगा। तो इसलिए बड़े कद वाली बकरियां रखें और जिसका हैवाना भी अच्छा हो, दूध देने वाली बकरियां रखें। तो आपने ये सबसे पहले करना है, अपने इलाके में से अच्छी दूध वाली बकरियां लेनी है और बकरियां महंगी नहीं लेनी। 30-40 हज़ार की रेंज तक आपने बकरी लेनी है। और ब्रीडर आप बेशक जिस इलाके का मर्ज़ी रख लें, आप चाहे बीतल का रख लें, चाहे मक्खी चीने का रख लें, नागरा, जो भी आप रखना चाहें ब्रीडर आप रख सकते हैं।
लेकिन आपने बकरियां अपने इलाके की रखनी है, क्योंकि वो मौसम के हिसाब से पहले से फ़िट होती हैं, उनको कोई परेशानी नहीं पड़ती। तो इस हिसाब से बकरियां अपने इलाके की रखें। ब्रीडर बेशक बाहर से ले आएँ, 20 बकरियां रखें, और बकरियां ऐसी लें जो या तो तैयार गब्बन हो या फिर उसके मुकाबले में आप कह लें कि बच्चों वाली हों, ताकि आपको सही उनका अंदाज़ा हो सके कि ये बच्चे देने वाली हैं या नहीं देने वाली। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बकरियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल क्रॉस ही नहीं होती, 2-2 साल ना, तो वो लोग बच्चे लेके बेच देते हैं। तो आपने ये करना है कि आपने फिर बकरियां या बच्चों वाली लेनी है या फिर गब्बन लेनी है, जो कम से कम आपको पता हो कि ये बिल्कुल ज़ाहिर गब्बन है, तो वो बकरियां ले आएँ। और सबसे पहले जो मस्ट चीज़ है ना, वो आपने उनकी खुराक पे करना है। आपने देखना है कि हम मुतवातिर एक खुराक खिला सकते हैं, मतलब डेली के हिसाब से एक ही खुराक आपने डाली है। ये ना हो आज एक खिलाओ, कल दूसरी खिलाओ, फिर तीसरे दिन तीसरी खिलाओ। ये तजर्बात मैंने पहले साल में किए थे, जिसका मैंने काफ़ी नुकसान उठाया है। कम अज़ कम कितना नुकसान बोलें, तकरीबन मेरा 50 बच्चा ज़ाया हो गया बकरियों का, और बकरियां बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। उसमें मैंने खुराक क्या की थी, पहले मैंने उनको मिसा खाली डाला सुबह शाम, उसके बाद फिर मैंने तजर्बा किया एक टाइम घास एक टाइम मिसा, वो भी ख़राब करने लग गया था। फिर मैंने क्या तजर्बा किया कि मैंने ना उनको साइलेज पे लगा दिया, मकई का साइलेज होता है मक्की का, तो मैंने उस पे लगा दिया। तो साइलेज बड़े जानवर की खुराक है, बकरियों की बिल्कुल नहीं है। तो उससे बकरियों के अंदर इतना कीड़ा और इतनी बीमारियां पैदा हुई कि एक तो मेरी 5-6 बकरियां चल बसी बड़ी, और उसके बाद दूसरा ये हुआ कि बच्चे सारे ख़राब हो गए थे, और तीसरा ये हुआ कि बकरियां बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी ना। तो आपने ये नहीं करना। तो साइलेज, फिर ये लूसन है, लूसन बकरियों की सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। और चराई भी, अगर किसी के पास जगह अवेलेबल है चराई की, तो चराई का जो सीन है वो भी सबसे बेस्ट है। जितनी देर बकरियां चराएं, उसके बाद घर आके कुछ भी डाल दें, लूसन डाल दें, जो भी डाल दें, ताकि बकरियां फिर पेट भर के खड़ी हों। उसके बाद आप मिसा भी डाल सकते हैं, मूंगी का डाल दें, मूंगफली का डाल दें। सर्दियों में गवारे का मिसा भी चल जाता है। ये चने वाला मिसा बकरियां ज़रा कम खाती हैं, क्योंकि वो गर्म ज़्यादा होता है। वो 1-2 माह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़्यादा लंबा उसको आप नहीं चला सकते। तो मेरी बकरियां काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, अभी भी उनमें 3-4 सैंपल बचे हुए हैं जो सही से उठ नहीं पा रहे। उनमें से एक ये है। तो इस टाइम यहाँ मेरे ख्याल में 80-82 के करीब हैं बकरियां जो इधर खड़ी हैं चराई पे। उनमें 20 नग काका के भी हैं, वो भी इधर आए हुए हैं, जो उसमें तो कुछ वाइट नज़र आ रही हैं। तो बकरियों की सबसे पहले खुराक आप करें, बेशक आप ना मूंगी का मिसा लेके रख लें, सर्दियों में बारिश के टाइम वो डालें। और अगर आपने 20 बकरियां रखनी हैं, एक बकरा हो, तो उसके लिए आपने 1 एकड़ लूसन बिल्कुल लाजमी काश्त करना है। ये समझो बिल्कुल मस्ट है, इसके बगैर तो सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो खुराक सबसे पहली चीज़ है, एक ही रखें, मेंटेन रखें, डेली की बुनियाद पर रखें। ये ना हो कि एक दिन खिलाएं, 2 दिन बकरी खड़ी रहे, फिर वो जो उसके कुछ गोश्त वगैरह उस पर होता है वो भी फिर चला जाता है। तो 20 बकरियों से फार्मिंग स्टार्ट करें। अगर 40,000 के हिसाब से भी बकरी लेना, अच्छी बकरी, अच्छा फार्मर आपने अगर बनना है तो 40,000 के हिसाब से तो तकरीबन आपका 10 से 1 लाख का ख़र्चा है। 20 बकरियां, एक बकरा, और साथ में इसकी खुराक वगैरह का भी जो सीन है। तो आपने ये लाजमी करना है, फार्मिंग लाजमी स्टार्ट करें। आप एक बकरी से ही क्यों ना करें, टेढ़ी बकरी रख लें, बड़ी रख लें, हमारे इलाके की मुनासबत से रखें। बकरियां अपने इलाके की रखें। हाँ ये है, ब्रीडर आपने जो भी आपको पसंद हो आप वो रख सकते हैं। तो ब्रीडर की कोई वो नहीं है, लेकिन बकरियां अपने इलाके की रखें। ये बाद में दूसरे इलाके की जो बकरियां आती हैं ना, वो
आबो हवा के हिसाब से और ख़ुराक की एडजस्टमेंट और ये सारा सीन करके फिर वो काफ़ी वक्त ले जाती हैं दोबारा अपनी असली हालत में आने के लिए। तो 20 बकरियों से इंशाल्लाह फार्मिंग स्टार्ट करें और 2 साल का ये तैयार कर लें कि हमने इनमें से ना बकरी बेचनी है और 2 साल हमने इनको अपनी जेब से खिलाना है। ये नहीं कि हम बकरियां बेच बेच के 2 साल सर्कल चलाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 साल तक अगर आपने फार्मिंग कर ली तो इंशाल्लाह आप फिर कामयाब फार्मर हैं और आप कभी नहीं छोड़ेंगे। आप देखें जो भी नया फार्मर आता है उसको बीमारियों का ये सब सीन का पता नहीं होता, या तो उसके पैसे डॉक्टर ले जाता है। मेरे यहाँ पहले साल में तकरीबन पहले 2 साल में 1 लाख मैंने डॉक्टर को दिया, 1 लाख। अब अल्लाह का शुक्र है अड़ोस पड़ोस की बकरियों की भी छोटी मोटी बीमारी का हमें पता होता है, उनको 1-2 खुराक दे देते हैं, निज़ाम चल जाता है उनका। तो अब पता चल गया है। तो शुरू में इसके काफ़ी नुकसानात हैं, लेकिन ये है कि बाद में ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। जितना आप कह लें, जितना झूठ बोल लें, उतना ही मुनाफा बख्श कारोबार है। तो चराई ऐसी जगह पे ढूंढें जैसे ये, अब आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये कुर्सियों पे बैठ के चराई हो रही है माशाल्लाह। ये देखें, ये कुर्सियों पे बैठ के चराई हो रही है। ऐसी जगह ढूंढें जहाँ सुकून से बैठ के आप चराई करें, माहौल ऐसा बनाएं। आप बेशक 1-2 एकड़ के बाहर बाड़ लगा लें, उसके अंदर बकरियां चराएं, 3-3 4-4 स्टेप में चराएं, उसको पानी लगाते रहें और ये उगता रहता है। बकरियां ऐसी रखें जो 2-3 बच्चे देने वाली हों। ये अब ब्लैक बकरी खड़ी है माशाल्लाह, ये 3 बच्चे देने वाली है। अब इसके बच्चे इन्होंने सेल कर दिए, ये अब दोबारा क्रॉस हो चुकी है। काका की बकरी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बकरी है। तो देसी बकरी पे ख़ासकर बीतल और मक्खी चीनी ये 2 बकरियां हैं और तीसरी हो गई अपने इलाके की ब्रीड। ये 3 ब्रीड हैं जो ज़्यादातर चल रही हैं। टेडी बर्बरी उसका जो शौक़ करते हैं वो कम लोग ही हैं इधर, ले तो आते हैं फिर एक पीस लाखों में देते हैं आजकल के। ये जी समझो इम्पोर्टेड नस्ल है, ये है वो है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है। अपने इलाके की ब्रीड रखें, बकरा बाहर का रखें, 20 बकरियों से कारोबार स्टार्ट करें आप और मेहनत करें। इंशाल्लाह 2 साल में बकरियों को टाइम पे क्रॉस कराएं। ये ना हो आप ऐसे टाइम में क्रॉस करवाएं कि बकरियां फिर वो ज़बरदस्त सर्दी में जाके बच्चे दें। जो बकरियां बिल्कुल सर्दी में जाके बच्चे देंगी फिर वो बच्चे आप उनको खो देंगे, क्योंकि सर्दी में बच्चे नमूनिया बुखार होने की वजह से ज़्यादातर न चल बसते हैं। ये सीन शुरू में पहले साल हमारे साथ भी हुआ था। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनका क्रॉसिंग का सीज़न भी रखा हुआ है। अब तकरीबन सारी बकरियां हमारी 10वें माह तक बच्चे दे देंगी, अक्टूबर तक। तो ये है कि फिर नवंबर दिसंबर, यहाँ सर्दी दिसंबर के एंड में हमारे इलाके में स्टार्ट होती है, तो फिर दिसंबर तक बच्चे काफ़ी वो होशियार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर वो सर्दी उठाने के काबिल हो जाते हैं। तो जो बकरी अब क्रॉस होगी वो समझो जनवरी फरवरी में जाके बच्चे देगी, तो वो बच्चे फिर ज़्यादातर ज़ाया हो जाते हैं। हमारे जो पिछले साल बच्चे हुए थे उनको हमने सर्दी में बड़ी मुश्किल से संभाला था। वो कैसे एक बच्चे को अलग अलग बिस्तर दिया था, उस अलग अलग बिस्तर में हमने उसको रखा और फी बच्चा अपनी रज़ाई में रात को सुलाते थे, सर्दी से बचाया, आग जला के हीट भी पैदा की, सारा सीन करते रहे। उसके बाद जाके वो जो बच्चे हमारे थे वो बचे हैं। तो इस साल भी हमारा दूसरा साल था अभी फार्म को स्टार्ट किए, तो मुझे अभी चैनल बनाए मेरे ख्याल में 8 माह हो गए हैं। तो अब आके हमने जेब से बहुत पैसा लगाया है, लेकिन अब आके हम इंशाल्लाह नफ़े की तरफ हैं, क्योंकि हमें पहले नहीं तदारक था इनकी बीमारियों का, इनके सीन वगैरह का। और वैसे जब से डेंगू वायरस
और लैम्पी स्किन, सॉरी डेंगू वायरस का नाम है लैम्पी स्किन। जब से आई थी इसने जानवरों को काफ़ी ज़्यादा मुतासर किया था और बड़े जानवर तो काफ़ी तादाद में मर गए थे। बकरियों का ये हुआ था कि इन्होंने ना बच्चे गिरा दिए थे, और जब बकरी बच्चा गिराती है तो वो बकरी की हालत बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो तकरीबन इधर हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई 500 के करीब बकरी थी, उसमें से तकरीबन 460 बकरियों ने बच्चे गिरा दिए थे। कोई चंद एक ही बची थी, वो भी जिन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगवा लिए थे। हिफाजती जो हमल के दौरान लगते हैं हिफाजती इंजेक्शन औरतों को, वो वाले इंजेक्शन हमने बकरियों को लगवाए थे, तब जाके कुछ बकरियां बच गई थी लोगों की। वरना पहले तकरीबन पहली पहल में डॉक्टरों को भी समझ नहीं आई। हमने काफ़ी का इलाज भी कराया, लेकिन बच्चे सब के ज़ाया हो गए थे और एक ही हफ्ते के अंदर अंदर सब के ज़ाया हो गए थे। तो काफ़ी जो नए थे उन्होंने फिर बकरियों से दिल उठा लिया कि ये क्या, कि हमने 6 माह उनको वो किया, फिर 1-2 माह बाद बकरियां क्रॉस हुई, फिर जब तैयार हुई तो उन्होंने बच्चे गिरा दिए। तो समझो उनका तो 1 साल ज़ाया चला गया। तो उन्होंने कहा ये वाला काम मुनासिब नहीं है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और इंशाल्लाह अल्लाह इसका फल भी देगा। अब हमारी तो तकरीबन मेरे ख़्याल में 20 बकरियां जो हैं गब्बन हैं इंशाल्लाह। ये काली बहुत प्यारी बकरी थी, इसका भी हवाना ख़राब हो गया था। तो अब ये दोबारा माशाल्लाह 3 माह से ऊपर जा रही है क्रॉस में। इसका एक थन मारा गया है, एक है, लेकिन ये बकरी बहुत प्यारी है नस्ल के हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक मेमनी दे दे। लोग तो मेमना डिमांड करते हैं, लेकिन मेरी डिमांड मेमनी है। तो इसी तरह का उसका हवाने का बना प्रॉब्लम पड़ोसी का, तो उसने ना कान को ना धागे से बांध दिया, तो उसका कान भी समझो अलग सा हो गया। तो उसको अल्लाह करे रिकवर हो जाए। तो उनको बोला है कि यार डॉक्टर को दिखा दिया करो, ये कौन सी दुनिया में आप रह रहे हो कि अभी तक आपको इतना नहीं पता कि बकरी की दवाई करवा लें। हालांकि मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, बकरी बच्चा नहीं दे रही थी, काफ़ी कोशिश के बावजूद उसकी सू वगैरह नहीं ओपन हो रही थी। तो हमने फिर उसको डॉक्टर को बुला के उसका ऑपरेशन करवाया और पेट में से बच्चा निकाला। अल्लाह का शुक्र है, उस पर दोबारा इंशाल्लाह मैं व्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा। उसका बच्चा भी ज़बरदस्त है, मेमनी दी है उसने और बहुत प्यारी मेमनी है। और साथ में ये कि बकरी भी माशाल्लाह बिल्कुल रिकवर कर गई है। हाँ, उसका इलाज चलते चलते ना बकरी ने दूध खुश कर लिया था, लेकिन हमने उसको और बकरी का दूध पिला के फिर उसको वो कर दिया। बच्चा अब ठीक ठाक हालत में है। तो आजकल जदीद दौर है, तो हर चीज़ के डॉक्टर अवेलेबल हैं। और हाँ, जो बकरी सही ना हो रही हो, डॉक्टर को समझ ना आए, और अगर आपके इलाके में जानवरों वाली लेबार्ट्री की सहूलत मौजूद है लैब की, तो आप उसे भरपूर फ़ायदा उठाएं, चेक करवाएं कि उसको क्या मसला है, क्यों रिकवर नहीं हो रही। इसी तरह हमारी 1-2 बकरी थी, डॉक्टर की समझ से बाहर थी कि असल उसका मसला क्या आ रहा है। तो अल्लाह के शुक्र है, हमने लेबार्ट्री से उसका खून टेस्ट करवाया और वो बकरी फिर माशाल्लाह रिकवर हो गई, ज़बरदस्त। तो ख़रीदारी करते वक्त एहतियात करें। हमने 80-80 हज़ार की बकरियां ली थी। आपने ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी। तो ये जितनी आप हाई ब्रीड लेंगे, हाई पैसों वाली बकरियां लेंगे, आप उतना ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। आपने 30 से 40 हज़ार की रेंज तक बकरी लेनी है। और बकरा बेशक आप 1 लाख रुपए वाला ले आएँ, ब्रीडर ले आएँ, लेकिन वो भी कम से कम आप 2 दांत में लाजमी ले आएँ, ताकि उसके कद का, काट का, सारा सिस्टम का पता हो। अच्छा ब्रीडर ले आएँ, उससे बच्चे करवाएं, ज़बरदस्त होंगे। बकरियां बिल्कुल महंगी नहीं लेनी, महंगी बकरी का कोई फ़ायदा नहीं है। वो महंगी बकरी वो लोग रख सकते हैं जिनका फुल तजर्बा है, उनका फार्म समझो कामयाब जा रहा है, वो बकरे महंगी रख के फिर वो उसमें से नफ़ा ले सकते हैं। लेकिन
नए फार्मर को चाहिए कि वो पहले सीखे। सीखने के लिए 2 साल कम से कम दरकार हैं, क्योंकि ये मेरा अपना तजर्बा है कि हमने अब 2 साल बाद आके कुछ सीखा है, कुछ इस तक पहुँचे हैं कि क्या क्या सीन होते हैं, क्या क्या सिस्टम होता है। तो अब माशाल्लाह हमारी बकरियां रिकवर हो गई हैं, ज़बरदस्त हैं सारी। और हमने अब इनकी खुराक क्या है, टोटली चराई है। जंतर के एक है एकड़ हमने काश्त किया, वो तैयार खड़ा है, लेकिन इनकी चराई पे इतना टाइम लग जाता है कि वो काट के डालने का टाइम भी नहीं मिलता। तो कभी कभी जब देखें कि बकरियां 1 2 4 या नहीं चरी सही, तो फिर हम उनको वो कर देते हैं, काट के आके डाल देते हैं, फिर वो भी सही हो जाती हैं। तो बकरियां आपने अच्छी लेनी है, प्यारी लेनी है, जवान बकरियां लेनी है। और ये देखना है कि बकरी सेहतमंद है, और ये सबसे पहले चेक करना है कि चराई ठीक करती हो। ये देखा है, इसने पूरा पौधा ही उठा लिया है और मुंह में डाल लिया है। इसी तरह का सिस्टम आपने देखना है कि बकरी वो जो चराई की माहिर हो, खाना खाने की माहिर हो, जो खा ही ना सकती हो, उसने आपको क्या नफ़ा देना है, या खुद अपने आप पे क्या नफ़ा लेना। बस बकरी ज़्यादा से ज़्यादा चराई वाली लें, बकरियां फार्मिंग स्टार्ट करें। आने वाले वक्तों में फार्मिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि जदीद फार्मिंग आ रही है, तो आप भी इसमें हिस्सा लें, सीखें, अपनी नस्ल बनाएं। ये बकरियां मैंने माशाल्लाह मक्खी चीनी पे काम शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह 1 साल बाद ये जो वाइट और दरमियान में भेड़ों वाला सीन है, या दूसरी ब्लैक बकरियां हैं, ये सारी निकाल के मैंने इस किस्म की बकरियां ले लेनी है। जैसे ये खड़ी है भोले की माँ, ये रानी खड़ी है, ये बबलू खड़ा है। ये मैंने 80,000 की ली थी, लेकिन ये ख़राब हो गई थी, लेकिन अब दोबारा रिकवर कर आई है। इसका एक बकरा मैंने बेच दिया, सेल कर दिया। तो ये भोला खड़ा है, तो ये भी मेरे अपने घर का इसी बबलू की ब्रीड का है। माशाल्लाह चराई बहुत ज़्यादा करता है, बहुत खाने का माहिर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। आप फार्मिंग स्टार्ट करें, किसी अच्छे फार्मर से मशवरा ज़रूर करें, किसी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। पहले सीखें, बाद में ये काम करें, ताकि फिर आप नुकसान उठा के रोएं। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर नए फार्मर की वीडियो मैंने देखी है कि वो कहते हैं कि हमने इतने लाख का नुकसान किया है और अब हमने ये काम ख़त्म कर दिया है। तो आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। आप पहले सीखें, बाद में ये काम स्टार्ट करें। तो हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।